नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे के भविष्य को लेकर कोई नया प्लान ढूंढ रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आप एक बार सिर्फ 50,000 रुपये निवेश करें, उसके बाद आपको निवेश करने की ज़रूरत ना पड़े और आपके बच्चे का भविष्य भी सुरक्षित रहे, तो आज मैं आपको SBI का एक ऐसा ही प्लान बताने जा रहा हूँ जिसमें सिर्फ आपको एक बार 50,000 रुपये निवेश करना है और आपको भविष्य में 1 करोड़ से ज़्यादा का फंड तैयार होकर मिल जाएगा। अगर आने वाले भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत है, जैसे बच्चों की शादी, बच्चों की हायर एजुकेशन, तो आप आज से ही इस फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि SBI की यह बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें आप निवेश करके एक अच्छा खासा फंड बना लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इस स्कीम के बारे में डिटेल से बात करेंगे और साथ ही साथ आपको कैलकुलेशन के माध्यम से भी समझाऊंगा कि कैसे आपके 50,000 के निवेश से आपको 1 करोड़ से ज़्यादा का फंड तैयार हो सकता है। तो आप इस वीडियो में बने रहें जिससे आपको पूरा कैलकुलेशन समझ में आ जाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इस चैनल को दें, क्योंकि आपका प्यार मेरे लिए सब कुछ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें और अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। तो चलिए जानते हैं इस फंड के बारे में। दोस्तों, यह SBI का एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसने 1 सालों में अपने निवेशकों को 36.18% का रिटर्न दिया है। लास्ट 3 साल की बात करें तो इसने अपने निवेशकों को 22.08% का रिटर्न दिया है और जब से यह स्कीम लॉन्च हुई है तब से लेकर अभी तक इसने अपने निवेशकों को 40.6% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, SBI के इस शानदार प्लान का नाम है SBI मैग्नम चिल्ड्रेन बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है। एक यूनिट का दाम 43 रुपये 26 पैसे है। यह NAV 15 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जो भी हम पैसा निवेश करते हैं वह इनडायरेक्ट रूप से शेयर मार्केट में ही निवेश होता है, लेकिन हमारे फंड को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर होता है, जिसके कारण जो हम पैसा लगाते हैं उस पर हमारा रिस्क कम हो जाता है। अगर हम कंपेयर करें कि अगर हम डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उसकी तुलना में, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो जिस फंड में आप पैसा लगा रहे हैं उस फंड के बारे में अच्छे से जानकारी ले लें, उसके बाद ही अपना पैसा उसमें निवेश करें। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि भविष्य में हमारे पास एक अच्छा खासा पैसा हो तो हमें थोड़ा बहुत रिस्क उठाना पड़ेगा। इस फंड का SIP का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वह 500 रुपये है और लमसम का मिनिमम अमाउंट 5,000 है। आज हम लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे और यह देखेंगे कि आपने जो एक बार में पैसा लगाया है वह कंपाउंडिंग के थ्रू कितना अच्छा ग्रोथ होता है लॉन्ग टर्म में। तो आइए कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं कि कैसे आपका 50,000 रुपये 1 करोड़ से ज़्यादा का फंड बना कर देगा। जैसा कि इस फंड का स्टार्टिंग से लेकर अभी तक 40.6% का रिटर्न है और लास्ट 3 ईयर का 22.08% का रिटर्न है, तो हम इस फंड में एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% का मान लेते हैं और इसमें हम अपना 50,000 रुपया निवेश कर देते हैं 20% के रिटर्न के हिसाब से। तो 10 साल में जो आपका फंड बन के तैयार होगा वह होगा 3,09,587 रुपये का। वहीं अगर इस फंड को हम 15 साल तक उसमें रहने दें तो जो 15 साल के बाद हमें अमाउंट मिलेगा वह होगा 7,70,351 रुपये का। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पहले 10 साल में मात्र आपका 3 लाख ही बन रहा है, लेकिन अगले 5 साल में आपका 4 लाख रुपये बन जा रहा है। तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और अपने पैसे को इस फंड में 30 साल तक रहने देंगे। अगर आप इस पैसे को 15 साल के बाद निकाल भी लेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग का असली मज़ा लॉन्ग टर्म में ही आता है। क्योंकि हम तो यही सोचेंगे कि 15 साल में 7 लाख रुपए हो गए तो अगले 15 साल में और 10 लाख रुपए इसमें ऐड हो जाएंगे, लेकिन यहीं पर हम धोखा खा जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो हमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलना होता है वह नहीं मिल पाएगा अगर आप पैसे को पहले विड्रॉ कर लेंगे। तो जो 30 साल के बाद आपका फंड बनकर तैयार होगा वह होगा 1,18,68,816 रुपये। तो आपने देखा कि पहले 15 साल में मात्र 7,70,000 रुपये ही आपका फंड बनकर तैयार हुआ था, लेकिन जो नेक्स्ट 15 ईयर हुआ उसमें आपका करोड़ों रुपए का फंड बनकर तैयार हो गया। तो यही फ़ायदा होता है कंपाउंडिंग का लॉन्ग टर्म में। इसलिए जब भी आप निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा फायदा नहीं होगा और साथ ही साथ शॉर्ट टर्म में रिस्क भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म में रिस्क भी कम हो जाता है।
इसलिए जब भी आप निवेश करते हैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए प्रिपेयर रहें कि हमें लॉन्ग टर्म में ही पैसा निकालना है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो आज का कैलकुलेशन मैंने बताया वो आपको कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।